नमस्कार, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल YDP पब्लिक स्कूल पे। कल हम लोगों ने पढ़ा था ट्रिक के माध्यम से भिन्न का जोड़ भिन्न का घटा। आज हम लोग करेंगे उसके आधार पे क्वेश्चन और एक्सरसाइज नवोदय गाइड का जो क्वेश्चन है एक नंबर से शुरुआत करेंगे, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है 2.1/3 प्लस 3.1/2 का योगफल। तो हमने ट्रिक पे चलना है। ट्रिक के माध्यम से बताए थे कि दोनों पूर्ण संख्या को पहले एक साथ जोड़ दीजिए। जोड़ दिए, फिर प्लस का चिन्ह है, बीच में प्लस का चिन्ह देंगे, फिर भिन्न को एक साथ लिख के जोड़ दीजिए, ठीक ना। उसके बाद क्या करेंगे, ये हो गया 5 हमारा प्लस, फिर 3 दूनी 6 लघुत्तम हमारा, फिर ये हो जाएगा 2 + 3 कितना हो गया 5 + 3 2 5/6। इसको डायरेक्ट लिख दीजिए 5.5/6। यही हमारा क्या है आंसर। फिर हमारा दूसरा सवाल है 2/3 प्लस 3/4 प्लस 5/6 का योगफल। तो इसे कैसे निकालेंगे, तो 3 4 और 6 का लघुत्तम ले लीजिए फटाक से जल्दी से। 2 3 2 दूनी 4 2 तिया 6, फिर 3 का लघुत्तम लेंगे 2 1। लघुत्तम कितना हो गया 3 दूनी 6 दूनी 12, हमारा 12 लघुत्तम हो गया। 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10। अब जोड़ेंगे 9 8 17 10 27, 27/12। देखिए तो 3 से कटता है, 3 से 9 बार में 27, 3 चौक 12। तो हमारा जो आंसर होगा 9/4, ये हमारा आंसर है। फिर जो हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो है 2.1/2 प्लस 3.1/4 प्लस 7.5/6 का योगफल। इसको भी ट्रिक से निकालेंगे जो तुरंत हमारा सॉल्व हो ट्रिक, ठीक है। तो पहले हम पूर्ण संख्या को क्या करते हैं, एक साथ बाहर जोड़ देते हैं। 2 + 3 + 7 एक साथ जोड़ दिए। फिर हमारा प्लस है 1/2 प्लस 1/4 प्लस 5/6 को एक साथ लिख दिए। 2 4 6 का लघुत्तम देखते हैं। 2 4 6 का लघुत्तम, 2 से 2 2 दूनी 4 2 तिया 6 3 दूनी 6 दूनी 12। हमारा जो लघुत्तम है कितना है 12 है। तो 2 6 12 प्लस 4 तिया 12, 6 दूनी 5 दूनी 10 हो गया, ठीक। इसको जोड़िए 7 3 10 2 12, 12 प्लस इतना, आगे बढ़ते हैं। 12 प्लस 10 16 3 19/12। हमारा जो आंसर होगा 12.19/12। शायद गाइड में आंसर मैच नहीं करेगा, इसलिए हमारा जो आंसर होगा ये होगा। तो हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है 7/8 माइनस 2/3 प्लस 5/4 का मान निकालें। कुछ नहीं, ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है। तो जिस तरह से हम लघुत्तम लेते हैं 8 3 4 का लघुत्तम ले लेते हैं। 2 चौके 8 3 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4 3 2 का 2 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24। लघुत्तम हमारा कितना हो गया 24। ये सब ज़्यादातर हम लोग एलसीएम लेके ही निकालते हैं। एलसीएम कितना निकला 24 हमारा, तो 8 × 3 बार में कटेगा तो 21 माइनस 8 16 प्लस 4 6 30, 6 पंचे 30। अब जोड़ते हैं 6 1 नहीं, प्लस वाले को एक साथ जोड़ देते हैं। तो चलिए 1 3 2 5 और माइनस 16/24। 11 में से 6 गया 5, 14 में से 1 4 में से 1 गया 3/24। यही हमारा क्या है आंसर है। इसको यहाँ पे घेर देते हैं, 35/24 ही हमारा क्या है आंसर है। पांचवा हमारा क्वेश्चन है 2.1/5 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 3 हो जाए। तो इसमें से 3 हमारा योगफल पुराना है, इतना में और क्या जोड़ेंगे जो 3 पुर जाए। तो 3 से क्या करेंगे, इतना में घटा देंगे। तो सोल्यूशन है हमारा 3 - 2.1/5। तो इसे कुछ नहीं करना, जल्दी से 5 दिन से 11/5। हमारा लघुत्तम कितना निकला 5, तो 5 तिया 15 माइनस 11 बराबर 4/5। इसको और इसको जोड़ेंगे तो हमारा
3 प्राप्त हो जाएगा। हमारा जो छठा क्वेश्चन है वह है 1 में कितना घटाया जाए कि 5/12 बचे। तो छात्र आप लोग जिस तरह से जैसे पढ़ाते जा रहे हैं उस तरह से लिखते भी चलें कॉपी में, ठीक है ना, नोट बनाते रहें। नवोदय गाइड का एक तरफ से क्वेश्चन है। तो 1 में कितना घटाएंगे तो इतना बचेगा, तो 1 में इतना घटा देंगे तो जितना बचेगा वही हमको क्या करना है, घटाना है। तो 1 माइनस 5/12 को क्या करेंगे, घटा देंगे। लघुत्तम मेरा 12, 12 माइनस 5, हमारा जो आंसर होगा 7/12। 1 में हम 7/12 घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 5/12। फिर हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है कि 5/14 में कितना घटाया जाए कि उत्तर 1/6 हो जाए। तो इसमें हम इतना घटा के देखेंगे, जो बचेगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। 5/14 माइनस 1/6। 14 और 6 का लघुत्तम ले लीजिए। 2 से 7 बार में 2 तिया 6, 7 21 दूनी 42। हमारा जो लघुत्तम है कितना है, 42 है। तो 4 42, 15 5 तिया 15 माइनस 6 7 42, 7 का 7, 8/42। 15 में से 7 गया 8/42। ये हमारा क्या है आंसर। या तो इसको और कटा दीजिए, सिंपलीफिकेशन कीजिए, तो हमारा जो आंसर होगा 2 चौके 8, 2 से 21 बार में, तो 4/21 हमारा क्या है, आंसर है। फिर हमारा अगला जो क्वेश्चन है, 1 में कितना घटाने पर 3/4 होगा, ठीक है ना। तो 1 में कितना घटाएंगे तो 3/4 हो जाएगा। तो 1 में सॉल्यूशन है हमारा 1 माइनस 3/4। तो हमारा एलसीएम कितना निकला, 4, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1/4। 1 में यदि हम 1/4 को घटाएंगे तो हमारा जो आंसर होगा 3/4 हमें प्राप्त होगा। तो हमारा जो आंसर कितना है, 1/4। हमारा जो 8वां नंबर क्वेश्चन है वह है 5/24, 2/3, 3/14 को आरोही क्रम में लिखें। आरोही क्रम मीन्स होता है बढ़ते क्रम, मतलब छोटे से बड़े की ओर चलते हैं, बढ़ते क्रम में, ठीक ना। तो आरोही क्रम निकालने का जो पहला हमारा जो नियम है वह हमारा लघुत्तम निकालना है। जो हर दिया हुआ रहता है उसको क्या करना है, लघुत्तम निकालना है। हमारा लोसु कितना निकलेगा यहाँ पे, 504। तो 24 से 21 बार में हमारा खाएगा, तो 21 पंचे 105। फिर हमारा रहेगा 3 से, जब हम 504 में भाग देंगे 168 बार में भाग लगेगा 3 से इसमें, तो 168 गुना 2 करेंगे कितना होगा, 336। कोमा दे देंगे यहाँ पे। 14 से 504 भाग में देंगे तो 36 दूनी 36 बार में लगेगा, 36 दूनी 72। तो ऊपर में हमारा जो अंश अब क्या हो गया, बराबर हो गया, मतलब हर हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया। 105/504, फिर हमारा 336/504 और 72/504। अब हमें लिखना क्या चीज़ में है, बढ़ते क्रम में। अंश को देखना है, जैसे जैसे छोटा छोटा बड़ा से और के जाना है। 72/504, फिर हमारा 105/504 और 336/504। हमारा जो आंसर होगा क्या होगा, तो अब इसमें से देखना है 72/5 किसका आया था, 172/5 हमारा था 3/14 का, तो 3/14 फर्स्ट में लिखेंगे। फिर हमारा 105 किसका है, 5/24 का, 5/24 लिख देंगे। फिर हमारा लास्ट में क्या है, 2/3। ये हमारा है बढ़ते क्रम में, ठीक ना। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन था 2 माइनस बड़ी ब्रैकेट 4.2 मंझली ब्रैकेट 5.1/2 माइनस 4.1/2 माइनस 2.1/3 को हल करना है। तो हम जानते हैं, ये हमें बोर्ड मास पढ़े थे। बोर्ड मास में सबसे पहला क्रिया हमारा होता है, तो बोर्ड मास में के अलावा हमारा छोटी ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट और मंझली ब्रैकेट होता है। तो हमारा सब ब्रैकेट में सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट का क्रिया करते हैं। तो जिस तरह से पहले जो अंक दिया हुआ है उसको पहले उसी तरह से लिख देते हैं 2। इसको तोड़ लेते हैं, 4 दूनी 8 है, 9/2, 5 दूनी 10 है, 11/2 माइनस, फिर इसको एक क्रिया करेंगे, 4 दूनी 8 है, 9/2 माइनस 3 दूनी 6 1, 7/3, ठीक ना। इतना कर लिए। उसके बाद फिर से आगे स्टेप करेंगे, 2 माइनस 9/2, 11/2 माइनस लघुत्तम लेंगे यहाँ पे हम लोग, 3 दूनी 6, 2 तिया 9 तिया 27 माइनस 3 दूनी 7 दूनी 14, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते चलते हैं। फिर 9/2 माइनस 11/2 माइनस 7 में से 4 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 13/6। अब मंझली ब्रैकेट का क्रिया होगा,
2 माइनस 9/2 माइनस, फिर हम लघुत्तम लेंगे तो हमारा लघुत्तम कितना निकलेगा 6। तो 2 तिया 6, 11 तिया 33 माइनस 6 का 6 13, ठीक है ना। अब इधर लिखते चलते हैं। तो 2 माइनस 9/2 माइनस, यहाँ जब 3 में से 3 गया 0, 3 में से गया कितना गया 20/6 बड़ी ब्रैकेट। अब हमारा जो क्रिया होगा बड़ी ब्रैकेट का 2 माइनस बड़ी ब्रैकेट में भी लघुत्तम हमारा कितना निकला 6। तो 2 तिया 9 तिया 27 माइनस 6 का 6 20। फिर देखेंगे 27 माइनस 2 माइनस 27 माइनस 20 कितना आ गया 7/6। 6 का लघुत्तम लीजिए 6, 6 दूनी 12 माइनस 7 5/6। हमारा आंसर कितना निकल गया 5/6। जब भी सरलीकरण निकालने बोले तो हमेशा बोर्ड मास का नियम याद रखिए। ब्रैकेट ऑफ मीन्स का आर से बोर्ड मास, आर नहीं होगा डी होगा, ठीक है ना। डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लिकेशन, ऐसे एडिशन एंड ऐसे सब्ट्रैक्शन। तो ये चीज़ हमें याद करके रखना होता है बोर्ड मास में यदि सरलीकरण निकालना होता है। हमारा जो 10वां नंबर क्वेश्चन है वो है 2/15 में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 1 हो जाए। तो 1 में यदि हम इतना घटा देंगे तो जो संख्या प्राप्त होगा उस दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 1। तो 1 में 2/15 को घटा देंगे, 15 हमारा लघुत्तम, 15 का 15 माइनस 2 13/15 हमारा आंसर हो गया। हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है 8/17 प्लस डब्बा प्लस 15/17 में डब्बा के लिए उपयुक्त है, ठीक है ना। तो डब्बा हमें निकालना है तो डब्बा बराबर क्या होगा, यदि हम इसको इधर लेके आ जाएंगे तो डब्बा निकल जाएगा मेरा कितना है 15/17 माइनस 8/17 को इधर लेके चलेंगे, माइनस करेंगे, प्लस था तो इधर माइनस हो गया। बेस हमारा सेम है तो डायरेक्ट घटा दीजिए, 15 में से 8 गया 7, 7/17 यदि हम इसमें जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 15/17। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12वां कहता है 7.1/2 में किस संख्या से भाग देने पर 15/8 हो जाएगा। सोल्यूशन हमारा है सिंपल सा है। तो इतना में यदि इसी से भाग देते तो हमें भागफल प्राप्त हो जाएगा, तो वही हमारा क्या होगा, उतना में भागफल से इतना में गुना करेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा। तो 7.1/2 में भाग दे देंगे किससे 15/8 से। तो 7 दूनी 14, 1 15/2/15/8। तो 15/2 गुना 8/15 हो गया, कट गया ये 2 से 4 बार में। हमारा भागफल कितना निकल गया 4 निकला। तो ये ही हमारा, यदि हम 7.1/2 से यदि हम गुना करेंगे या भाग देंगे तो हमें ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा ये आंसर है। अभी तक हम लोगों ने जितना भी क्वेश्चन पढ़ा था वो हमारा थोड़ा सिंपल क्वेश्चन था। अब जो हम लोग पढ़ेंगे ये थोड़ा टफ होगा, ठीक ना। तो चलिए इसे देखते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, किसी धन में उसका 1/7 भाग जोड़ने पर योग 32 रुपया हो जाता है, तो वह धन ज्ञात करें। तो सॉल्यूशन है हमारा किसी धन में, तो धन हमारा क्या है, माना कि धन बराबर x, तो x में उसका 1/7 भाग जोड़ने पर तो x प्लस 1/7 को जोड़ देंगे, ठीक ना। तो पहले हम यहाँ पे 1/7 भाग निकालेंगे, तो x का 1/7 भाग कितना हो गया x/7, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x/7। तो x में x/7 भाग जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा 32 हो गया यहाँ पे। तो लघुत्तम ले लीजिए यहाँ पे 7x प्लस x/7 32। आगे देखेंगे तो 7x प्लस x कितना हो गया 8x, और ये चला जाएगा किधर भाग में है तो उधर चला जाएगा, तो गुना में 32 गुना 7। तो 8x = 7 दूनी 14, 7 21 1 22। तो चूँकि x बराबर 224/8, तो 8 से भाग देके देखिए, तो 2 से कटाइए, 201 1 2 दूनी 4 2 चौके 8, फिर से 4 से कटेगा क्या 4 तिया 12 नहीं 4 दूनी 8 8 तीन यहाँ 4 से 4 दूनी 8 और 4 8 32। हमारा जो x बराबर कितना हो गया, चूँकि x = 28। यदि हम 28 को यदि उसमें जोड़ेंगे x मतलब जो प्राप्त हुआ x में 28 प्लस 1/7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा। तो हमारा यदि हम x हमारा कितना निकल गया 28, यदि हम x की जगह पे 28 रख देंगे 7 चौक 28, 4 हमारा निकल गया। तो यदि हम 28 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा 32। तो ये हमारा आंसर हो गया।
हमारा अगला क्वेश्चन है 64 का 3/4 भाग, 85 के 3/5 भाग से कितना कम है। तो कुछ नहीं करना है, 64 का मीन्स क्या था, गुना 3/4 भाग, कोमा दे देंगे, 85 का 3/5 भाग, कुछ नहीं करना है, 16 चौके 64, 17 पचे 85, 16 तिया 48 और 17 तिया 51। तो 51 में हम 48 घटाएंगे कितना बचेगा, 3। तो यही हमारा है, मेरा मतलब इसमें 3 का मैं, ठीक ना, इतना से हमारा इतना 3 कम है, तो आंसर हमारा कितना हो गया, 3। हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या के 2/5 और 3/4 भाग का अंतर 28 हो तो वह संख्या क्या होगी, ठीक ना। तो इसमें कुछ नहीं करना, सॉल्यूशन हमारा है, यदि किसी संख्या के, तो मान लेंगे संख्या क्या है हमारा, x। तो x का 2/5 और 3/4 का भाग का अंतर क्या है। तो हमारा जो है x का 2/5 भाग, तो क्या आ गया 2x/5, और x का 3/4 भाग, तो हमारा कितना आ गया 3x/4। तो कहता है इस दोनों भाग का अंतर 28 हो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नावली से, उसी को इंग्लिश में कहते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए बाय, इसको इस तरह से डिनोट करते हैं A/Q, ठीक है ना, शॉर्टकट में। तो इस दोनों का अंतर बराबर कितना है 28, तो 2x/5 माइनस 3x/4 का अंतर कितना है 28। तो चलिए फटाक से लघुत्तम निकालिए, 5 चौक 20, 4 बार में 8x माइनस 4 पंचे 5 या 15x इक्वल टू 28। यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हो गया है, इसमें से इसने इतना घटाना था लेकिन इतना घट गया, तो कोई बात नहीं, इसको इधर से लिखते हैं 3x/4 माइनस 2x/5 इक्वल टू 28। लघुत्तम लेंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, 15x माइनस 8x/20 इक्वल टू 28। फिर हम 15 में से 8 गया, 7x/20 इक्वल टू 28। तो 7x इक्वल टू 28 गुना 20, 7x इक्वल टू, गुना जब करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 28 गुना, या तो सीधा 7 को उधर ले जाइए, 28 गुना 20/7, 7 चौक 28, 20 चौक 80, x बराबर कितना आंसर हो गया 80। आज के लेक्चर में इतना ही। हम लोगों ने लगभग 17 सवाल या 18 सवाल इसमें हम लोगों ने कर चुका अभी तक। तो जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि किसी को प्रॉब्लम हुई है, यदि आप नहीं समझ पाए हैं एक भी सवाल, यदि कोई भी सवाल यदि नहीं समझ पाए हैं, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे स्क्रॉल करते रहता है, उस पर आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं कि सर ये हमें समझ में नहीं आया। तो आप पर्सनल व्हाट्सएप से भी हमें मैसेज कर सकते हैं। तो धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।